चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्राय सर्वसा मंगलं भगवान् वीरो मंगलं कुंद वीर निर्वाण महोत्सव के पावन प्रसंग पर हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। उसमें आज वीर निर्वाण महोत्सव है। आज रात को महावीर भगवान का निर्वाण होने वाला है। वैसे तो हम दीपावली कल मनाते हैं, मतलब महावीर भगवान का निर्वाण कल्याण कल मनाते हैं, क्योंकि लगभग मध्य रात्रि के बाद महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था, इसलिए वो कल के दिन में गिना जाता है। लेकिन जो पर्यायों का क्रम जो हम देखते हैं, तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 30 वर्षों से खिल रही थी, जो कल धन्य तेरस के दिन आखिरी दिव्य ध्वनि खीरी। फिर लगभग 2 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खीरी और मौन रूप से उन्होंने योग निरोध की प्रक्रिया की। उसमें अंत में जो छोटा एक अंतर्मुहूर्त है, उसमें वास्तविक अयोगिक अवस्था में रहे और ये लगभग मध्य रात्रि में उनका निर्वाण। मध्य रात्रि के समय उनका निर्वाण। अभी जो सिद्धांत हमने सीखे ना, कि त्रिकालीय उपादान में महावीर भगवान के जीव स्वभाव में तो निर्वाण को प्राप्त करने की शक्ति अनादिकाल से, कब से थी? अनादिकाल से। लेकिन सर्वप्रथम सम्यक दर्शन कब हुआ? शेर की पर्याय में तो कहने में आता है, वास्तविक रूप से तो आप देखेंगे तो उसके पहले विश्वनंदी मुनिराज हुए थे। तो विश्वनंदी जो जीव राजा थे, उनके वह में उन्हें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने मुनि दशा धारण की, सच्चे भावलिंगी संत हुए। लेकिन वहां पे निदान बंद किया तो उन्होंने नारायण पद बांधा और त्रिपृष्ठ नारायण के रूप में वो तीन खंड के अधिपति बने। त्रिपृष्ठ नारायण ने, जो प्रति नारायण थे उनके, तो उनका वध किया और वो पूरा जो भव है उन्होंने भोगों में ही व्यतीत किया। तो अंत में वहां से मरकर नरक में गए। जो सम्यक दृष्टि जीव ऐसे इस तरह नरक में जाते हैं तो उनका सम्यक तो छूट जाता है। तो इनका भी सम्यक तो छूट गया। फिर सातवीं नरक में गए, वहां से शेर हुए। शेर से पुनः सातवीं नरक में गए, फिर पुनः शेर हुए। और इस दूसरी शेर की पर्याय में दो मुनिराज आकाश मार्ग से पधारे, अमित तेज और अमित प्रभ। दो मुनिराज आकाश मार्ग से पधारे और मुनिराजों के निमित्त में उन्हें पुनः सम्यक दर्शन। निमित्त कौन कहलाए? वो दो मुनिराज निमित्त कहलाए। ख्याल में है? त्रिकाली शक्ति कब से थी? अनादिकाल से। लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता कब हुई? कि उस शेर की पर्याय में वो होने की योग्यता। ख्याल में है? अच्छा, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वहां से वो मरकर देव, देव से मनुष्य हुए, मनुष्य से फिर देव हुए, फिर मनुष्य हुए, फिर देव हुए, आदि आदि उन्होंने 10 भव वहां से किए। वो 10 भव आप देखेंगे तो उनके शुभ भावों की तारतम्यता बढ़ती गई। तारतम्यता इज ग्रेडेशन, जो अपना इंटेंसिटी। तो शुभ भाव बढ़ते गए तो ऊपर 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 वाले स्वर्ग में जाते गए। अंत में जब उनका महावीर भगवान का जो जीव था, वो जो भव था, उसके पहले उसके पहले वाला जो भव था, तो वो 16वें स्वर्ग में इंद्र थे। 16वें स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त हुए। सबसे उत्कृष्ट देव गति में वो पहुंचे। वहां से वो महावीर भगवान की अवस्था भव में आए और निर्वाण को प्राप्त हुए।
निर्वाण को कब प्राप्त हुए? कि आज के दिन, मतलब कि ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। लेकिन वो जो पर्याय का होना है उसका कारण कौन? वैसे देखा जाए तो उस समय की पर्याय, जिस समय निर्वाण को प्राप्त हुए उस समय की पर्याय ही, उस समय तक समय की योग्यता, वो ही उनका नियामक कारण है। ख्याल में है? लेकिन उनका पुरुषार्थ कब से चला? कि अनंतर पूर्व में अनेक समय से उनका पुरुषार्थ आगे चला। त्रिकाली योग्यता कब से थी? कि अनादिकाल से थी। ख्याल में है? देखिए अभी आप इसमें भी सूक्ष्मता से सोच सकते हैं थोड़ा, कि त्रिकाली उपादान निर्वाण प्राप्त करने का तो अनादिकाल से है, और अनंतर पूर्व में पूरा पुरुषार्थ भी हो चुका है, तो वो अर्यंत अवस्था में विराजमान है। अर्यंत अवस्था में भी अभी हम आज के दिन में पहुंचे, मतलब वो 2 दिन से योग निरोध की प्रक्रिया भी उनकी चल रही है। लेकिन किस समय निर्वाण को प्राप्त होंगे, तो उसका नियामक कौन? ख्याल में है? तो जिस समय होना है उस समय हो। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो देखिए ये सिद्धांत जो हमने दोपहर में पढ़ा, इसको ये वास्तविक घटनाओं में आप इस तरह लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये सब जानकर सब कार्य योग्यता पे नहीं छोड़ देना। हमें क्या करना है? हमें तो जो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती वाला वो जीव का पुरुषार्थ था, वो जीव का जो पुरुषार्थ था, कि कहाँ तो एकदम भूतकाल में जाएंगे, तो कहाँ तो वो आदिनाथ भगवान के समो शरण में मारीची के जीव, कहाँ तो उन्होंने उल्टा पुरुषार्थ किया, तो अनेक कुधर्म आदि स्थापित करके निगोद आदि में चले गए। बीच में निगोद में गए होंगे ना, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले वहां आदिनाथ भगवान हो गए। और त्रस पर्याय में जीव कितना समय रहता है? 2000 सागर। तो इतना लंबा काल कहाँ जाएंगे? तो बीच में तो निगोद में भी जाके आए होंगे, या एक इंद्रिय में, चलो निगोद में नहीं तो एक इंद्रिय में तो जाके ही आए होंगे। ख्याल में आया ना? और वो जगन्य अवस्था में पहुंचकर पुनः पुरुषार्थ को उठाना, समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो पुनः पुरुषार्थ को उठाकर सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होना। अपना तो हमें मोटिवेशन कहाँ से लेना है? जो उन्होंने उल्टा पुरुषार्थ किया उससे मोटिवेशन लेना है? हाँ। नहीं ना। जैसे हमने पहले दिन जो स्टोरी देखी थी चाणक्य मुनिराज की, तो देखिए चाणक्य के जीव में भी अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। उन्होंने वो कूटनीति से राजा का वध भी करवाया, और फिर जब उन्होंने सम्यक पुरुषार्थ किया तो मुनि दशा प्राप्त कर, आचार्य पद प्राप्त कर, और केवल ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। तो हमें चाणक्य को कैसे याद रखना? ख्याल में आया? हर एक व्यक्ति के जीवन में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भाव देखे जाते हैं, लेकिन आपको किसमें से रोल मॉडल बनाना, ये तो आपके ऊपर है ना। ख्याल में आया कि नहीं? तो हमें तो उनके जो पुरुषार्थ की धारा है उससे रोल मॉडल बनाकर हमें वो साधना करनी है, तो हमें भी वो मार्ग पर चलना चाहिए। तो महावीर भगवान ने आज के दिन, मतलब महावीर भगवान ने 30 वर्ष केवल ज्ञान के वो केवल ज्ञान के रूप में, मतलब दिव्य ध्वनि खिराते हुए व्यतीत किए। हमने देखा था उसके पहले उन्हें केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? वो रुजुवालिका नदी के किनारे, जब उनकी उम्र थी 42 साल। आज ही मैं सोच रहा था कि 42 ईयर्स की एज में तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मेरी एज है 43। कल ही किसी से बात हो रही थी ना आपसे, कि आपकी उम्र है 19 साल, माता जी को सम्यक कब प्राप्त हुआ? 19 साल में। तो ये सब सोच के हमें विचार नहीं आता कि कहाँ तो वो जीव, जो अपनी साधना पूर्ण करके केवल ज्ञान को प्राप्त करे, और कहाँ हम खड़े हैं अभी। तो महावीर भगवान को 42 साल में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष तक उन्होंने समोशरण आदि विभूति से युक्त होकर अनेक जगह पर दिव्य ध्वनि आदि का उपदेश खिलाया। हाँ देखिए, सुबह वो उसकी योग्यता नहीं थी ना, तो याद नहीं आया। समोशरण की भूमिया हम देख रहे थे, अभी देखो मैं वापस नोट करके आया हूँ। अभी देखो, वो योग्यता नहीं थी इसलिए याद नहीं आया, ऐसा नहीं है।
क्योंकि अनंतर पूर्व वाला पुरुषार्थ भी कम पड़ा, क्योंकि मैं ढूंढ कर तो लाया था, लेकिन वो कहाँ से क्या देखना क्या बोलना, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट ख्याल में आना चाहिए ना। तो तभी ख्याल में नहीं आया तो ढूंढते रह गया, ख्याल में आया। तो देखिए बात क्या चल रही थी, ये महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट करके, कैसे जैसे ही किसी जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, देखिए आज हमारा वैसे मोक्ष कल्याणक का दिन है पूजन में, कल निर्वाण कल्याणक का होगा, तो हम दोनों साथ में ही ले लेते हैं क्योंकि कल अपनी क्लास नहीं होगी। तो जब भी किसी जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो हमने सुबह भी देखा था कि वो जीव मुनि दशा में तो भूमि पर विहार करते होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होते ही उनका शरीर 5,000 धनुष ऊपर आकाश में विराजमान होता है, उनका शरीर परम औदारिक शरीर हो जाता है। अंदर से ऐसे वो कांति प्रकाश आदि प्रकट होता है। तो उनके केवल ज्ञान प्रकट होते ही ऊपर स्वर्ग में देवों का सिंहासन डोलता है और वो यहाँ पर उनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाने आते हैं। इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोशरण आदि की रचना करते हैं, ये सब तो हमें पता है। तो देखिए समोशरण में 8 भूमियां होती है। कौन सी भूमि है? पहली है चैत्य प्रसाद भूमि। ये चैत्य प्रसाद भूमि में अनेक प्रकार के वो चैत्यालय आदि होते हैं। बाहरी जैसे वो समोशरण में एंटर हुए तो आगे ही मानस स्तंभ होता है। हमने देखा था आगे पहले 20,000 सीढ़ियां होती है। ये सीढ़ियां भी मैजिकल होती है कि आप पहले स्टेप पे पैर रखेंगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे एस्केलेटर का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि एस्केलेटर में तो आपको चढ़ के खड़ा रहना पड़ता है और वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। वैसे नहीं, वो पहले स्टेप पर पांव रखते ही सीधा जी ऊपर पहुंचता है। इस तरह वो 20,000 स्टेप, सोचिए 500 धनुष, एक धनुष कितना बड़ा होता है? लगभग 7 हाथ जितना। ये एक हाथ है, ऐसे 7 हाथ और 500 धनुष, सोचो कितना ऊपर है आकाश में। तो 20,000 सीढ़ियां तो चाहिए ना। तो उतनी सीढ़ी जीव क्षण मात्र में चढ़ जाता है और जीव को थकान भी नहीं होती। सभी पशु पक्षी आदि सभी उसमें ऊपर चढ़ जाते हैं। चलिए, तो एंटर होते ही, अच्छा एक है ना अपना, ये सोनगढ़ प्रतिष्ठा के समय ही एक वीडियो बना है ये समोशरण के ऊपर भी। बहुत ही सुंदर वीडियो है, 3 डायमेंशनल, वो ममता बहन ने ही बनाया है, जिन्होंने वो वीआर बनाया है ना। तो वो ये वीआर तो नहीं है, मतलब वो 3 डायमेंशनल नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल अ वेरी नाइस वीडियो। वो जो वीआर होता है ना वो 360 डिग्री वाला होता है, तो ये वैसा नहीं है, लेकिन ये फिर भी 3D वीडियो है और उसमें एक एक भूमि का वर्णन बहुत ही सुंदर रीति से किया है। तो आप उसे देखना, गूगल पे मिल जाएगा। तो पहली है चैत्य प्रसाद भूमि, उसमें चैत्यालय आदि होते हैं। फिर दूसरी है खाती, दूसरी है खातिका भूमि। ये खातिका भूमि में जल से भरी हुई खातिकाएं, मतलब इट इज लाइक अ स्मॉल पॉन्ड्स, पानी के छोटे छोटे जलाशय, वैसे उससे वो खातिका भूमि बनी होती है, उसमें जलचर प्राणी आदि होते हैं। फिर तीसरी है लता भूमि। ये लता भूमि में ये समोशरण होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। आपको पता है महावीर भगवान का समोशरण कितना बड़ा था? 1 योजन लंबा था। 1 योजन मतलब कितना होता है? ये व्यवहार योजन है, वो प्रमाण वाला नहीं, लेकिन फिर भी 8 मील का 1 योजन होता है। इमेजिन करो, इतना बड़ा स्पेस सॉसर वो आकाश में उड़ रहा है। तो वो तीसरी है लता भूमि, जिसमें अनेक पर्वत नदियां आदि वापिकाएं होती है, मतलब छोटे छोटी पर्वत नदी ऐसी सब रचनाएं हैं, क्योंकि इतना बड़ा समोशरण है तो उसमें ऐसी सब रचनाएं अंदर होती है। फिर चौथी है उपवन भूमि। उपवन नाम से ही क्या बताता है कि वहां पे उपवन है, मतलब गार्डन जंगल आदि सब व्यवस्था है। ये उपवन भूमि में ये उपवन भूमि में छोटे छोटे भवन आदि होते हैं, जिसके अंदर समोशरण में दिव्य ध्वनि आदि सुनने के बाद किसी को आराम आदि करना है, देव आदि वहां पे वो विहार करते हैं।
तो वहां पे देवांगनाएं हमेशा नृत्य आदि करती रहे, नाट्यशालाएं होती है तो देवांगनाएं हमेशा नृत्य करती रहे। अभी जो जीव संसारी जीव होते हैं ना, कभी वो अट्रैक्शन से अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो ये सब भूमियों में ही, ये सब सुंदरता देखने में ही अटक जाते हैं, तो जिनेंद्र भगवान तक पहुंचते ही नहीं है। ख्याल में है? जिससे मटेरियलिज्म मतलब संसार के संयोगों का ही रस है, तो वो यही सब चीजों में सुख मानकर वहीं अटक जाते हैं। हम भी बहुत बार अटके हैं। क्या, चलिए आगे। फिर पांचवी है ध्वज भूमि। ये ध्वज भूमि में अनेक प्रकार के, 10 प्रकार के विभिन्न ध्वज वाले मतलब छोटी छोटी या बड़ी बड़ी ध्वजाएं होती हैं। तो उसमें कलश आदि, कलश, स्वस्तिक आदि विभिन्न सिंबल्स वाले ध्वज होते हैं। फिर छठी है कल्प भूमि। ये कल्प भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। तो कल्प वृक्ष से आप जो इच्छा करते हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन हर एक कल्प वृक्ष का एक नेचर होता है। तो कोई कल्प वृक्ष से आपको भोजन मिलता है, किसी से कपड़े मिलते हैं, किसी से भवन आदि मिलते हैं, सब किसी से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आदि मिलते हैं, किसी से प्रकाश मिलता है। इस प्रकार 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जिससे वो 10 प्रकार की इच्छाएं जीवों की पूर्ण होती है। आगे उससे सातवीं है भवन भूमि। ये भवन भूमि में अनेक प्रकार के भवन होते हैं, जहाँ जहाँ भवनवासी देव या व्यंतर देव आदि वहां निवास मतलब वहां पे विश्राम आदि करते हैं। और आठवीं है श्री मंडप, जो आखिरी भूमि है। ये श्री मंडप भूमि के भी भीतर 3 गंधकूटी के ऊपर जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं। हमने सुबह देखा था यहाँ पे 12 सभाएं होती है। तो 12 सभाओं में 4 सभा में 4 देव, दूसरी 4 सभा में 4 देवियां, फिर एक में स्त्रियां और आर्जिकाएं, एक में मुनिराज, एक में श्रावक चक्रवर्ती आदि, और एक में तीर्यंश। इस प्रकार 12 सभा में 3 गति के सभी जीव वहां पे विराजमान होते हैं। कौन सी गति नहीं होती है? नरक गति के जीव वहां से बाहर नहीं आ सकते, तो वो वहां नहीं आते। मनुष्य तीर्यंश तो मध्य लोक में ही है, तो स्थानीय मनुष्य तीर्यंश आ सकते हैं। जैसे समोशरण है सीमंदर भगवान का विदेह क्षेत्र में, लेकिन हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमारी इतनी योग्यता नहीं है। अभी जो विद्याधर मनुष्य आदि है उड़ सकते हैं, उनके पास ऐसी विद्याएं हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं पहुंच पाते। लेकिन स्थानीय मनुष्य तीर्यंश वहां पहुंचते हैं। अच्छा, हमें विदेह क्षेत्र का बहुत क्रेज है ना। विदेह क्षेत्र में भी 32 विदेह क्षेत्र होते हैं, और वो 32 विदेह के बीच में पर्वत आदि ऐसे होते हैं कि एक विदेह वाला दूसरे विदेह में नहीं जा सकता। वो 32 विदेह के अंदर भी 5 मलेच्छ खंड और एक आर्यखंड होते हैं हर एक में। तो मलेच्छ वाला भी आर्यखंड में नहीं आ सकता। ख्याल में आया? और इमेजिन करो द रेशियो इज 5:1। तो मेजॉरिटी ऑफ विदेह क्षेत्र तो मलेच्छ खंड है, 80% जितना, और 86%, बाकी का 16-17% ही आर्यखंड है। उसमें भी अभी 20 विहरमान जिनेंद्र भगवान है, तो वो 32 में से मतलब जम्बू द्वीप में 32 है, पांचों द्वीप मिलाकर मतलब 5 विदेह क्षेत्र मिलाकर कितने हो गए? 160। 160 हो गए। तो 160 में से 20 में जिनेंद्र भगवान। ख्याल में आया? हाँ। तो हर एक जो जम्बू द्वीप में 32 क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्व में 8 है, दक्षिण पूर्व में और 8, फिर दक्षिण पश्चिम में 8, उत्तर पश्चिम में 8। तो हर एक 8 में से एक में सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, बाहु सुबाहु इस तरह होते हैं। ख्याल में आया ना? तो वैसे देखा जाए तो विदेह क्षेत्र और ये चौथे काल का भरत क्षेत्र कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां कोई एक क्षेत्र में हमेशा जिनेंद्र भगवान। ख्याल में है ना? तो वो अभी जैसे सीमंदर भगवान जो अभी विराजमान है, वो यहाँ पर जब वासु पूज्य भगवान थे तब से वो अर्यंत पद में है, और अगली 24वीं में 13वें तीर्थंकर जब होंगे, वासु पूज्य नहीं, सॉरी, मल्लीनाथ भगवान, यहाँ पे जब मल्लीनाथ भगवान थे तब से वो है, और अगली 24वीं में 13वें तीर्थंकर होंगे, तब तक वो अर्यंत भगवान के पद में होंगे।
ख्याल में है ना, क्योंकि वहां आयुष्य बहुत लंबे है। उनका आयुष्य 1 करोड़ पूर्व है। हमने देखा था 1 पूर्व कितना होता है, किसने लिखा है? 70,56,000 करोड़ वर्ष। ख्याल में है ना? 70,56,000 करोड़। इंडिया की जीडीपी भी उतनी नहीं होगी, उतना उनका आयुष्य है। उतना तो 1 पूर्व है, ऐसे 1 करोड़ पूर्व। ख्याल में है ना? तो कितना लंबा आयुष्य है, इतने वर्ष। तो इतने लंबे काल तक वो अरिहंत पद में रहेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे महावीर भगवान सिर्फ 30 वर्ष तक अरिहंत पद। 30 वर्ष की क्या कीमत है, बोलो, इतने वर्षों के सामने। समझ में आ रहा है ना? तो अभी जो भरत क्षेत्र में हमारी आपकी आयु है वो बहुत छोटी है। तो महावीर भगवान इतने लंबे काल तक अरिहंत पद में रहे, उन्होंने दिव्य ध्वनि आदि की वर्षा की। जब अरिहंत पद में होते हैं ना, देखिए 13वें गुणस्थान में इतने लंबे काल में एक भी कर्म का क्षय नहीं होता। आप कर्णान योग में पढ़ेंगे ना, तो एक होती है बंध विच्छुद्धि, और एक है उदय विच्छुद्धि, एक है सत्ता विच्छुद्धि। ख्याल में है ना? विच्छुद्धि मतलब बंद होना, कर्मों का बंधना, बंद होना, तो उसे कहेंगे बंध विच्छुद्धि। हाँ, कर्मों का सत्ता में से नाश होना, उसे कहेंगे सत्ता विच्छुद्धि। सत्ता और उदय साथ में जाते हैं ना, क्योंकि एक बार सत्ता में खत्म हो गए तो उदय में खत्म हो जाएगा। तो हम अभी सत्ता की बात कर रहे हैं। बंधना तो उन्हें कब से बंद हो गया, क्योंकि अरिहंत पद में है। ख्याल में है ना? तो जब से अरिहंत पद में है तब से बंधना बंद हो गई, लेकिन सत्ता में पहले के पड़े थे। तो अरिहंत पद में एक भी कर्म का नाश नहीं होता। जब अरिहंत बने थे तो अरिहंत पद में घाती कर्म पूरे नाश होते हैं। तो घाती कर्म के 47 और अघाती कर्म के 16, इस तरह मिलाकर 63 प्रकृति का, 63 प्रकृति का नाश होता है अरिहंत बनने के पहले। मतलब अरिहंत बनने तक अलग अलग गुणस्थान में कुछ कुछ प्रकृतियों का नाश होते जाता है। अरिहंत पद में एक भी प्रकृति का नाश नहीं होता। तो अभी 148 है टोटल, उसमें से 63 गए, कितने बचे? 85 बचे। 85 कर्म प्रकृति अभी है उनके। ख्याल में है? और इनका नाश कब होगा? जब वो सिद्ध होने वाले हैं। जब वो सिद्ध होने वाले हैं, उसके पहले 2 समय में पूरा सबका नाश होता है। ख्याल में है ना? तो महावीर भगवान के 30 वर्षों में जब उन्होंने दिव्य ध्वनि खिराई, तो उनके कर्म एक थोड़े 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 करके खिरने लगे, मतलब खिरते रहे, लेकिन पूरा नाश कभी नहीं हुआ। वो अभी भी सत्ता में है, इतना सारा पड़े थे, तो थोड़े थोड़े करके खत्म होने लगे। अभी ये 2 दिनों में जब उन्होंने योग निरोध की प्रक्रिया की, तो योग निरोध होने पर देखो, जब तक योग रहता है ना, तब तक कर्म का बंध है। बंध मतलब आते हैं कर्म, योग से प्रकृति और प्रदेश बंधते हैं। तो अभी तक कर्म बंद था, लेकिन कषाय नहीं है तो कर्म रुकते नहीं थे, वो आके खिर जाते थे, वही समय में खिर जाते थे। और पुराने जो सत्ता में पड़े थे वो भी खिर रहे हैं, दोनों खिर रहे हैं। अभी जब योग निरोध होता है 14वें गुणस्थान में, अभी योग बचा ही नहीं, तो कर्म का आना भी बंद हो गया। ख्याल में आया? और अंदर जो सत्ता में पड़े हैं वो अभी और फास्ट हो फिरने लगते हैं। और 14वें गुणस्थान का काल वो अंतर मूर्त है, हाँ, अ ई उ रू वाला। तो उसमें भी लास्ट के 2 समय में, पेन अल्टीमेट समय में 72 और लास्ट समय में 13, इस तरह मिलके 85 प्रकृति का नाश होता है। और अंत समय में वो जिनेन्द्र भगवान सभी कर्मों से मुक्त होकर पूर्ण शुद्ध आत्मा के रूप में विराजमान। पूर्ण शुद्ध आत्मा हुए, एक भी कर्म बचा नहीं, आयु भी पूर्ण हुई, तो शरीर और आत्मा भिन्न हो जाते हैं। और यहां से आत्मा का स्वभाव ही है ऊर्ध्वगमन, बाय नेचर इट इज ऊर्ध्वगमन। तो क्योंकि शरीर और आत्मा छूटा पड़ा, अभी उसे कोई आयु आदि किसी का बंधारण नहीं है, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वो सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं। ख्याल में है ना? तो जहां वो लास्ट साधना कर रहे थे, जो अंतिम क्षेत्र है उनका,
वहीं से ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर, सीधा ऊपर सिद्धशिला में विराजमान होते हैं। हम सिद्ध क्षेत्र में क्यों जाते हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान वहीं ऊपर विराजमान है। ख्याल में आया ना? तो वो क्षेत्र से हमारे भाव थोड़े पवित्र होते हैं। तो महावीर भगवान ने जो अपनी अंतिम देह की साइज होती है उससे कुछ कम, उतने उनके सिद्ध दशा में उनके आत्मा की साइज होती है। कुछ कम, जो लास्ट भाव की साइज है उतनी सिद्ध भगवान की होती है। और जिस तरह यहां से जैसे पद्मासन में विराजमान है, तो वो आत्मा भी पद्मासन शेप में ही होगा। अगर खड़गासन में है तो वो आत्मा खड़गासन शेप में होगा। ख्याल में आया ना? और ऊर्ध्वगमन से ऊपर ऊपर जा रहे हैं, सभी आत्मा ऊपर जाते हैं, तो उनके हेड्स विल बी एट द सेम लेवल। जहां तक धर्मास्तिकाय द्रव्य है वहां तक उनके हेड्स रहते हैं। और उसके बाद अलोकाकाश है। ख्याल में आया ना? अभी आदिनाथ भगवान की हाइट थी 500 धनुष, और इनकी हाइट थी 7 हाथ, 7 फीट वगैरह जितना है। तो उनकी हाइट एक धनुष समझो। तो आदिनाथ भगवान और इनके जो आत्मा के प्रदेश है वो सर के एक लेवल पर, लेकिन इनके पैर बहुत लंबे हैं, मतलब नीचे तक हाइट लंबी है, इनकी छोटी है। समझ में आया? इस तरह वहां सिद्धशिला पर जीव विराजमान होते हैं। बोलिए, ढाई द्वीप में जो जहां पर सिद्ध शिला है उसमें ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां पर सिद्ध भगवान ना हो, क्योंकि हर जगह से जीव सिद्ध गए हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अभी आप सोच सकते हैं कि बीच में इतने सारे समुद्र है, ढाई द्वीप में बीच में तो इतने सारे समुद्र है, तो समुद्र से जीव सिद्ध कैसे हुए? तो कोई उपसर्ग में किसी देव ने किसी मुनिराज को बीच में डाल दिया हो, और वो बीच में गिरते गिरते उन्हें केवल ज्ञान होकर वो सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, शरीर अंदर पानी में जाकर आयु पूर्ण होती है, और जीव ऊर्ध्वगमन से सीधा सिद्ध शिला में विराजमान। ख्याल है? ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं। इस तरह मिलाकर पूरे सिद्ध शिला में अनंत जीव विराजमान। ख्याल में आया क्या? हाँ। तो हमें महावीर भगवान के इस अपूर्व पुरुषार्थ से, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया और अपने आत्मा की शुद्धता प्रकट करके शुद्ध दशा में जो विराजमान हुए हैं, इससे प्रेरणा लेकर हमें भी उनके जैसे शुद्ध आत्मा के रूप में विराजमान होने की भावना माननी चाहिए। चलिए, अब हम अपनी कथा आज देखेंगे। बहुत समय तो इसी में गया ना अपना, आधा घंटा इसी में गया। चलिए, आज की हम कथा देखेंगे उपसर्ग विजयी अभय घोष मुनिराज की कथा। ये भी एक शायद नई कथा है, आपने कभी सुनी हो नहीं सुनी हो, लेकिन इसमें पुनः जो अपने आराधना कथा कोश में पेज नंबर 291 है, और जो जिनेन्द्र अर्चना में जो ये समाधि मरण पाठ है, समाधि मरण पाठ में उसमें भी ये इनकी बात बात आती है, श्लोक नंबर 41। देखिए, वहां से भी थोड़ा लेते हैं। अभय घोष मुनि का कंदीपुर, महावेदना पाई, वैरी चंडन सब तन छेद्यो, दुख दीनो अधिकाई। सभी साथ में। यह उपसर्ग धसयो धर थिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भाई। देखिए, हम ऐसे मुनिराजों की कथा यहाँ ले रहे हैं जिनके ऊपर कोई उपसर्ग हुआ हो, और उपसर्ग में विजय प्राप्त करके उन्होंने केवल ज्ञान आदि प्राप्त किया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सभी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होते हैं। ख्याल में आया? अभी जो हमने देखा था महावीर भगवान के समूह शरण में, महावीर भगवान के समूह शरण में 3000 तो मुनिराज। ख्याल में आ रहा है ना? अनेक केवली भगवान थे। तो अनेक जीव ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी जीव तो ऐसे होते हैं जो कहीं से उपदेश से प्रेरणा पाकर अपने आत्मा में मग्न होते हैं, और आत्मा में लीन होने के बाद मुनि दशा प्राप्त करके ऐसे ही अज्ञात में कहीं तो केवल ज्ञान पद प्राप्त कर लेते हैं। जो अपने दिगंबर मुनिराज तो जंगलों में बसते हैं,
कहाँ कहाँ अंदर तो होते हैं, ध्यान साधना में मग्न होते हैं, कहाँ किसको केवल ज्ञान हो जाए, हम श्रावक को कैसे पता चले? ख्याल में आ रहा है ना? आप गिनो अपने पास कितने मुनिराजों का डेटा है, तो मुश्किल से 50 मुनिराज, 60 मुनि, 100 मुनिराजों के ही नाम भी मिलेंगे। तो क्या 100 मुनिराज ही हुए इतने इतने सालों में? हाँ? कितने ही मुनिराज हो गए होंगे जो अज्ञात में रहते हैं, वो अपना नाम भी कहीं लिखना पसंद नहीं करते। शास्त्र भी लिखते हैं ना, तो अपना नाम भी नहीं लिखते उसमें। ये तो कोई अन्य मुनिराज आकर उनका बखान करते हैं कि ये मुनि ने ये शास्त्र बहुत अच्छा लिखा, तब जाके हमें पता चलता है। बाकी अमृत चंद्राचार्य ने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, कुंकुंदाचार्य ने भी कहीं अपना नाम नहीं लिखा, तो पता ही ना चले कि ये शास्त्र किसने लिखा है। ख्याल में आ रहा है ना? हाँ। क्योंकि मुनिराज को अपनी ख्याति से क्या लाभ है? मुनिराज तो अपने आत्मा के उत्थान के लिए, अपने उपयोग की सुरक्षा के लिए शास्त्र आदि में अपना उपयोग व्यतीत करते हैं। ख्याल में है ना? देखो, इससे हमें एक प्रेरणा लेनी है। लिखो सिद्धांत, अपने उपयोग की संभाल करना वो सबसे बड़ा कार्य है। अपने उपयोग को संभालना वो बहुत बड़ा कार्य है। अभी जैसे समझो कि आपके पास 10-15 मिनट है, आप कहीं बैठे हो, आपके पास 10-15 मिनट, आधा घंटा है, अब आपके पास टाइम है, क्या करेंगे? अभी हम तो जुड़ जाते हैं कि कोई तो रील्स देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे। क्यों उपयोग बर्बाद करना है आपको? वो देखने से कुछ हमें कोई गेन तो कुछ होता नहीं है। किसी की लाइफ में क्या हो रहा है उसे आपको जान के क्या करना है? वो इंस्टा में फोटोज देखेंगे, किसने क्या अपडेट्स डाले हैं, अपने अपडेट्स टटोलो। ख्याल में आया ना कि हमारी लाइफ में परिणामों में क्या अपडेट हो रहा है? वो 10-15 मिनट आप शांति से बैठो। बहुत मुश्किल है आज के समय में कुछ नहीं करना और शांति से बैठो, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो करने से हमें इतनी शांति मिलती है, यू विल गेट टाइम टू थिंक, यू कैन थिंक अबाउट सेवरल थिंग्स के मतलब पूरी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, व्हाट इज इट दैट वी आर गेनिंग, हमारा डायरेक्शन कहाँ पे है, इसका विचार करो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, तत्व निर्णय तो है ही, वो तो मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन वो तो सबसे पहला कार्य है। समझ में आया ना? तो अपने उपयोग की संभाल करना बहुत जरूरी कार्य है। अपनी बात कहाँ से निकली है कि ये जो हम मुनिराज की कथा देख रहे हैं, मुनिराजों ने शास्त्र आदि लिखा क्यों? क्योंकि अपने उपयोग की संभाल करने के लिए जब छठे गुणस्थान में आते हैं, और अगर अपने उपयोग को पुरुषार्थ के माध्यम से पुनः आत्मा में नहीं लगाएंगे तो गुणस्थान से गिर जाएंगे, और वहीं वो आत्मा में पुरुषार्थ लगाते हैं तो पुनः सातवें गुणस्थान में ऊपर चढ़ जाते हैं। ख्याल में है? तो मुनिराज इसलिए इतने पुरुषार्थी है। बाहर में हम क्या समझते हैं, हम पत्थर वत्थर उठाने को पुरुषार्थ समझते हैं, हमने कुछ कुछ कर दिया उसे हम पुरुषार्थ समझते हैं, लेकिन वो वास्तव में पुरुषार्थ है ही नहीं। वास्तव में अपने दोषों को दूर करना और अपने में ही शुद्धि प्रकट करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जीव के अपने ही दोषों को, मतलब आश्रव बंध आदि, राग आदि, मिथ्यात्व आदि भावों को दूर करना और अपने में ही शुद्धि की प्रकटता करना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और ये मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल पुरुषार्थ है कि सभी इतना इजीली नहीं कर पाते। बाहर में दुनिया जीतना बहुत इजी है। दुनिया जीतना मतलब समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि मतलब बहुत लोग कर चुके हैं। चक्रवर्ती आदि भी कितने हो गए, वो जाते हैं ना भरत चक्रवर्ती को लिखने के लिए ऋषभाचल पर्वत पे, तो शिला पे जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि उनके पहले इतने सारे चक्रवर्ती हो गए, सभी के नाम लिखे हैं। तो उनको विचार आता है, अरे मुझे किसी का नाम मिटा के लिखना होगा, तो ऐसे चक्रवर्ती पद का क्या फायदा, कोई आके मेरा भी नाम मिटा देगा। देखो, थोड़ी कड़क बात करता हूं लेकिन सुनना। अपने जैन धर्म में कोई भी व्यक्ति या पक्ष, जो ये जो हम प्रासंगिक पर्व मनाते हैं, एक है त्रैकालिक पर्व और एक है प्रासंगिक पर्व।
तो वो प्रासंगिक पर्व जब तक वो प्रसंग है, मतलब ये जो 10, 50, 100, 500 वर्ष में हम मनाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग भुलाए जाएंगे। अरे महावीर भगवान का नाम भी लोग भूल जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति का नाम शासन में इटर्नल नहीं रहता, हमेशा जो स्वभाव है ना वो इटर्नल रहता है। जो जो धर्म का स्वभाव जो है वो हमेशा शाश्वत रहता है। तो सिद्धांत और स्वभाव का आश्रय लेकर हम सच्चा धर्म प्रकट कर सकते हैं। ख्याल में आया? चलिए, तो ऐसे मुनिराजों ने किस तरह अपनी साधना में वृद्धि की, उसके प्रतीक रूप हम ऐसे मुनिराज देख रहे हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ फिर भी उन्होंने ऐसी साधना। तो उपसर्ग के बिना तो सहज साधना उनकी होती ही है। समझ में आया ना? चलिए, तो एक एक काकंदी नगर था। वो काकंदी नगर में एक अभय घोष करके राजा राज्य करते। अपनी स्टोरी का टाइटल क्या है? उपसर्ग विजयी अभय घोष मुनिराज। उस दिन चाणक्य मुनिराज में तो जो हीरो था उनकी एंट्री ही ऑलमोस्ट 2/3 के बाद हुई थी, लेकिन यहाँ तो एंट्री पहले ही हो गई। तो काकंदी नगर में अभय घोष राजा राज्य था। उनकी पत्नी का नाम था अभयमती। दोनों मंद परिणामी जीव थे और शांति पूर्वक, न्याय नीति पूर्वक राज्य में वो राज्य करते थे और प्रेम से रहते थे। लेकिन राजा तो क्षत्रिय होते हैं और क्षत्रियों का खून गर्म होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन राजा वन विहार के लिए निकले थे। तो अपने सैनिक आदि के साथ, मंत्री आदि के साथ वो नगर के पर्यटन आदि में सब व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, अपना शासन कैसा है, तो इस तरह वो विहार कर रहे थे। उसमें एक वन में वो जब जा रहे थे तो एक मल्हार एक कछुए को बांध कर लेके जा रहा है। अभी मल्हार क्या होता है अपने गुजराती में? जो वो माछीमार जिन्हें कहवाय, मछली पकड़ने वाला। तो अभी उसको उस दिन एक कछुआ मिल गया, तो उसने वो पकड़ लिया। अभी देखिए, ऐसे तो जीव होते ही है मलेच्छ। ख्याल में आया ना? जो अन्य जीवों के सुख दुख का विचार न करें, अन्य जीवों के कष्ट का विचार न करें और अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी के दुख के विचार न करते हुए उसकी मृत्यु भी कर दे, तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? मलेच्छ ही कहेंगे ना। हाँ? क्रूर मलेच्छ जीव होते हैं। ये जो सब पटाखे फोड़ रहे हैं ना, ये भी सब बहुत क्रूर जीव है, क्योंकि अपने क्षणिक आनंद के लिए, वो भी आनंद मानते हैं, इसमें वास्तविक आनंद तो है ही नहीं। वो जो वो फूटे, आवाज आया, रोशनी हुई, उसमें उनको क्या मजा आया? कुछ मजा आया? लेकिन वहीं पे ये अंधकार में कितने बैक्टीरिया, कितने छोटे छोटे जीव होते हैं, आप वो सब जीव को जिंदा जला दे रहे हो। ख्याल में आया ना? तो कितने जीव मरेंगे? तो हमें पटाखे आदि तो कभी नहीं फोड़ना चाहिए। अभी अभी जैन अपनी सभाओं में ऐसी भी चीज कहनी पड़े तो ख्याल में आया ना? तो दुख होता है। लेकिन ये चलन इतना बढ़ गया है, तो ये बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है। रात्रि में हम भोजन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जीवों की अधिकता हो। छोटे छोटे बैक्टीरिया आदि तो वातावरण में बहुत ही होते हैं, लेकिन अभी ये जो अंधकार में ये पटाखे फोड़ते हैं, अभी यहाँ तो ये वो क्या, न्यू ईयर ईव और ये सब, मतलब रात को 12 बजे ही फोड़ना है। अभी रात को 12 बजे कितने जीवों की मतलब डेंसिटी होगी, आप सोचिए। इनसे जो धुआं होगा, वो धुआं कहाँ कहाँ फैलेगा? तो पूरे आकाश में वो धुआं फैल जाता है और इससे कितने जीवों का घात होगा। वायु का एक तो एक इंद्रिय जीव है, वो तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन अनेक तरह जीवों का घात होता है इससे। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव कितने सारे होते हैं, मक्खी मच्छर आदि दिखेंगे ही नहीं आज, क्योंकि ऐसे वातावरण में वो जीवित ही नहीं रह पाते। ख्याल में है? तो एनीवे, तो बात कर रहे थे अपन वो मल्हार की, कि वो मल्हार कछुए को पकड़ के लेके जा रहा था। तो कैसे लेके जा रहा था?
उसने एक लकड़ी में कछुए के चारों पैर बांध दिए, जो ऐसे वो बारबेक्यू वगैरह में करते हैं ना। हाँ, तो वो लकड़ी के आजू बाजू दोनों पैर बांध दिए और उसको पकड़ के लेके जा रहा है। अब क्यों लेके जा रहा था वो बताने की जरूरत है? देखिए, क्रूर जीव तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो सौम्य जीव होते हैं, जो शांत परिणामी जीव होते हैं, वो ऐसी घटना को देखकर अपने अंतर में वैराग्य की उत्पत्ति करते हैं। अभी ये राजा ने वो देखा, ये दृश्य। राजा वैसे तो था शांत परिणामी, लेकिन देखो परिणामों की विचित्रता, ये है ना तत्समय की योग्यता। है तो जीव शांत परिणामी, लेकिन पता नहीं उसे क्या सूझी कभी, तो उसे ऐसे ही कुछ मस्ती करने का मन हुआ, कुछ मजाक करने का मन हुआ, लेकिन उसने मतलब देखिए जीवों के साथ कभी मजाक नहीं कर, लेकिन उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने अपनी तलवार निकाली और वो कछुए के चारों पैर काट दिए। वो कछुआ बेचारा वैसे ही बंधा हुआ था। अभी आपने शायद कछुए का शरीर देखा होगा। हाँ, उसका जो शरीर होता है, एक तो पीछे तो इतना बड़ा कवच होता है, तो उसके पैर बहुत स्टिफ होते हैं। हाँ, उसके पैर बहुत स्टिफ होते हैं और बाहर की तरफ होते हैं। ख्याल में है? कछुए के पैर बाहर की तरफ होते हैं। एक तो उसे पहले ही ऐसा तोड़ मरोड़ के वो लकड़ी पे बांधा हुआ था, तो पहले से ही वो बहुत कष्ट में था। हाँ, यो आंखें टकटकी लगाकर जब कोई प्राणी उसे दिखा, राजा दिखे उसे, क्योंकि उसे तो राजा बाजा पता नहीं ना, उसे तो कोई अन्य व्यक्ति दिखा, तो वो तो उम्मीद में था कि ये व्यक्ति आकर मुझे बचाएगा, मुझे इस दुख से छुड़ाएगा। और उसमें राजा ने क्या किया? राजा ने तो उल्टा उसे और कष्ट में डाला। कहीं क्वेश्चन है? उसके पैर ही काट दिए, तो कछुआ बेचारा जमीन पे गिरा, हर जगह खून 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 निकल रहा है, अत्यंत दुख भाव वो सह रहा है। लेकिन देखो फिर से तत्समय की योग्यता, आना तो चाहिए था उसे क्रोध, लेकिन तभी उसने शांत परिणाम रखे, तो मंद परिणाम में वो वहां से मर कर सदगति में गया। अभी कहाँ गया होगा? अभी वो वहां से मर कर यही अभय घोष राजा के, ये अभयवती रानी के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न। तो देखिए, जीव मनुष्य गति में कब आता है? आप विचार कर सकते हैं कि जब गर्भ में जीव आता है ना, तभी उसका भव शुरू हो जाता है। जन्म के समय नहीं, ये बर्थडे बर्थडे हम मनाते हैं ना, सब बकवास है। क्योंकि जीव का भव तो कब से शुरू हो गया है? जब गर्भ में आता है तभी से शुरू हो गया उसका तो मनुष्य भव। अभी ये तो सिर्फ जीव अंदर था जो बाहर निकला है, अभी उसको हम इतना मनाते हैं, उसमें क्या लॉजिक है? चलिए, तो वो जो कछुए का जीव था, वो मंद कषाय में वहां से मृत्यु प्राप्त कर राजा की अभयमती रानी के गर्भ में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ। देखो विधि का विधान कैसा है कि जिसको राजा ने कष्ट दिया, वो ही यहाँ जाकर उत्पन्न हुआ। ऐसी एक और कथा आती है, आपने शायद किसी ने सुना हो, कि रावण के पास है ना एक चंद्रहास खड़ग था। खड़ग मतलब एक एक तलवार जैसा। और उसका उसकी बहन जो शूर्पणखा थी, उसका पुत्र खरदूषण, शंभु कुमार, हाँ सॉरी, खरदूषण तो उसका हस्बैंड था, शंभु कुमार। शंभु कुमार एक जंगल में वो बांस के अंदर बैठकर सूर्यहास खड़ग की साधना कर रहा था। उसने 12 वर्षों तक वो जो साध उसके जो मंत्र आदि जो थे वो सिद्ध करने में लगाए, और वो साध रहा था। 12 वर्षों के बाद जब वो खड़ग उसे प्रकट हुआ, तो देखिए विधि का विधान कैसा है कि वही समय राम लक्ष्मण सीता वही वन में थे, और लक्ष्मण आजू बाजू में कैसी परिस्थितियां देखने के लिए विहार करने गए थे, और उन्होंने देखा अरे जंगल के बीचों बीच ये ऐसा चमकता हुआ हथियार कहाँ से आया। तो उन्होंने ऐसे ही हाथ में लिया और देखो तो सही कि इसकी धार कैसी है, ऐसा करके उन्होंने वो जो बाम्बू के झाड़ थे उसके ऊपर चला दिया,
और वो जो शंभू कुमार है उसकी गर्दन कट गई, वो वहीं मर गया। ख्याल में आ रहा है ना? मुझे कहने का भाव क्या है कि देखो, ऐसे कुतूहल वश कोई भी शस्त्र आदि मैं चला के देखूं तो सही, ऐसा कभी नहीं करना। अपने जो 12 प्रकार के व्रत है ना, उसमें एक वो व्रत है, अनर्थ दंड, अनर्थ दंड त्याग व्रत। उसमें एक है हिंसा, हिंसोपदान, हिंसोपदान व्रत। मतलब आप किसी को हिंसा के उपकरण आप दान में दे रहे हैं, तो वो एक प्रकार का पाप है। मतलब आप किसी को चाकू कटलरी आदि की गिफ्ट मत देना। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि उसका वो क्या प्रयोग करेंगे? हथियार का प्रयोग किसके लिए ही होता है? वो किसी को संमारने काटने के लिए ही होगा कि नहीं? तो क्यों आपको फालतू में पाप का भागी बनना है? समझ में आया कि नहीं? तो ये जो हथियार आदि जिसके भी हाथ में आए ना, वो जीव के उसको चलाने आदि के परिणाम होते ही है। तो ऐसे चीजों से दूर ही रहना चाहिए। चलिए अपनी कथा में पुनः आ जाए। वो राजा को कैसे परिणाम हुए कि उसने वो कछुए के पैर काट दिए, और वो जीव वहां से मरकर उसी के पत्नी के गर्भ में पुत्र के रूप में हुआ। 9 महीने बाद वो पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया चंडवेग। क्या नाम रखा गया? चंडवेग। अभी देखिए, कहाँ तो वो कछुए के भव में था। अभी तिर्यंच के ज्ञान की कितनी उगाड़ होता है, बहुत कम उगाड़ था। लेकिन मंद कषाय में वो जीव की मृत्यु हुई, तो यहाँ पे वो अत्यंत तीव्र ज्ञानी जीव हुआ। ज्ञानी मतलब बुद्धिमान जीव हुआ। ख्याल में आया ना? लेकिन परिणामों से वो भी मंद कषाय ही था। अभी मंद कषाई जीव है, बुद्धिमान जीव है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया, और धीरे धीरे राजा भी वैसे तो सौम्य परिणामी ही थे और न्याय नीति से राज्य कर रहे थे। इसी तरह उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया। एक दिन चंद्रकेतु कुमार वो बड़े हो गए थे, और राजा अपने छत की छत पर बैठे थे शाम को। और क्या हुआ? सामने सूर्य था, अनेक तारा नक्षत्र, सॉरी चंद्र था, अनेक तारा नक्षत्र आदि थे, शाम का समय था। उतनी ही उतनी ही देर में धीरे धीरे ये चंद्र की कांति धीरे धीरे थोड़ी मलिन होने लगी। तो उन्हें विचार आया कि अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? और थोड़ी ही देर में चंद्र ग्रहण हो गया। लूनार एक्लिप्स होता है ना। तो देखिए, अपने शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि एक राहु विमान आता है, राहु विमान ने चंद्र को ग्रसित कर लिया। ग्रसित कर लिया मतलब उसके आगे आ गया। चल रहा है ना? राहु नाम का एक ग्रह होता है, वो जब चंद्र के आगे आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरह चंद्र का ग्रहण हो गया। राजा विचारने लगे कि देखिए, चंद्र इतना कांतिमान है, वो देवों में इंद्र है। जो ज्योतिषी देवो होते हैं, ज्योतिषी देवों में इंद्र चंद्र कहलाता है। जैसे वैमानिक देवों में सौधर्म इंद्र होते हैं ना, वो इंद्र है। वैसे ज्योतिषी देवों में जो इंद्र है, वो चंद्र विमान के इंद्र देव जो होते हैं, इंद्र कहलाते हैं। तो ज्योतिषी में जो इंद्र है, जिसकी इतनी कांति पूरे आकाश में फैल रही है, ऐसे प्रभावशाली ग्रह का भी ग्रहण हो जाए, तो ये पुण्य का मतलब कोई, मतलब पुण्य कितना क्षण भंगुर है कि जिसे भी ये प्राप्त हुआ है। अभी मैं राजा बना हूं, बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसका भी पुण्य क्षीण होना ही है। तो ऐसे क्षण भंगुर संयोग में अटक कर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर। उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई, और उन्होंने जंगल में एक मुनिराज विहार कर रहे थे। हाँ, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत थे। तो उन्होंने वहां गुरु के सामने जाकर धर्मोपदेश सुना, और वैराग्य प्राप्त करके उन्होंने जिन दीक्षा लेने का निर्णय किया। उनके पुत्र चंद्रवेग तो सभी तरह से कलाओं में निपुण हो ही चुके थे। तो उन्होंने अपने पुत्र से ये बात की चर्चा की कि हे पुत्र, अभी मुझे वैराग्य हुआ है, अभी आप ये राज्य का कारभार संभालो, और मैं जिन दीक्षा लेना चाहता हूं।
और उन्होंने अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके स्वयं दीक्षित किया। देखिए जो विवेकी जीव होते हैं ना, जो मंद परिणामी होते हैं, मंद परिणामी जीव ही जब विवेक से विचार करे तो वो सच्चा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब जीव विवेक से विचार न कर कर इम्प्रॉम्प्टू, मतलब क्या बोलते हैं, क्षणिक भाव में आकर, क्षणिक भाव में आकर वेग में कार्य कर दे, तो हमेशा पाप कार्य करते हैं। यही अभय घोष राजा थे जिन्होंने एक कषाय के वेग में आकर कछुए के पैर काट दिए, और यही अभय घोष राजा है जिन्होंने चंद्र का ग्रहण देखकर विवेकपूर्ण विचार किया, उन्होंने संसार की क्षण भंगुरता जानी और सच्चा निर्णय करके धर्म के मार्ग पर आगे चले। जिन दीक्षा उन्होंने धारण की, मुनि दीक्षा धारण की, और वो बुद्धिशाली तो थे ही पहले से ही, मुनि दीक्षा धारण करने के बाद अपने गुरु से शीघ्र ही उन्होंने धर्म का उपदेश प्राप्त करके वो धर्म के निष्णात विद्वान बन गए। अपनी साधना आराधना में भी वृद्धि करके अनेक घोर तप तपने लगे, और उन्होंने जो सच्चा न्याय मार्ग प्राप्त करके अपने आत्मा की भी विशुद्धि प्रकट करके वो छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज बन गए। बोले अभय घोष मुनिराज की जय। सौम्य परिणामधारी, मंद कषाई, निरंतर अपनी साधना में रहने वाले अभय घोष मुनिराज पहले तो अपने गुरु के साथ ही विहार करते थे, लेकिन जब गुरु ने देखा कि अभी मुनिराज योग्य हो गए हैं, और अभय घोष मुनिराज ने भी अनेक देश विदेश में धर्म की प्रभावना करने के लिए अपने आचार्य भगवान से प्रार्थना की, तो आचार्य भगवान ने उन्हें एकल विहारी होने का भी मार्गदर्शन किया। देखिए राजा पहले से ही बुद्धिमान थे, और अभी तो परिणति में भी निर्मल कषाई थे, मतलब निर्मल भाव के धारी थे, तो अनेक जगह जाकर धर्मोपदेश के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर सके ऐसी उनमें सामर्थ्य थी, तो उन्हें एकल विहारी होने का उपदेश दिया। आपको कल भी मैंने बताया था एकल विहारी कौन होता है। हाँ, जिनकी परिणति निर्मल होती है, जो अपने सम्यक रत्नत्रय में उज्जवल होते हैं, और एकल एकल विहार करके भी अपने परिणति को मलिन नहीं करेंगे, ऐसा आचार्य भगवान को श्रद्धान होता है, तभी वो उन्हें एकल विहारी होने का आदेश देते हैं। तो सोचे वही अभय घोष मुनिराज, वही अभय घोष के जीव जो पहले इतना पाप कार्य कर चुके हैं, और जब अपने परिणाम निर्मल करते हैं तो देखो जीव अपने ही परिणाम को कैसे परिणामित कर सकता है। ये मतलब वो ही अंजन चोर जो सप्त व्यसनी है। सप्त व्यसनी से आपको अभी भाव पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मांस भी खाता था, दारू भी पीता था, वो वैश्यागमन भी करता था, चोरी भी करता था, सब कुछ करता था, और वो ही अंजन चोर एक क्षण भर में उनके परिणाम बदले। वो अरहतदास सेठ से उन्होंने धर्म उपदेश सुना, सच्चा मार्ग उन्हें मिला, तो सब कुछ क्षण भर में छोड़ दिया, और अंत में तो मुनि बन गए। बोलो कहां सप्त व्यसनी अंजन चोर। और मुनि दीक्षा धारण करके उन्होंने जो साधना की वृद्धि की, तो वही भव में मोक्ष भी प्राप्त। आपको प्रश्न होगा ना कि इतने पाप किए उसका क्या, इतने पाप कार्य किए तो उसके कर्म नहीं बंधे क्या उन्हें। देखिए कर्म तो बंधते हैं, कर्म वो किसी को माफ नहीं करते, ख्याल में है ना। फिर से देखो, कर्म अन्य पदार्थ है, जीव अन्य पदार्थ है, निमित्त होकर कर्म पे आरोप दिया जाता है, लेकिन कहने का भाव क्या है कि जीव को अपने परिणाम का फल मिलता ही मिलता है। लेकिन जब जीव अंतर्मुहूर्त के लिए भी अपने आत्मा में स्थिर लीन हो जाए, तो वो विशुद्धि इतनी बढ़ती है उनकी कि सारे ही कर्म के परमाणु जो पहले अंदर बंधे हुए थे वो निर्जरित हो जाते हैं। मैंने कहा था ना, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, तो वो कर्म निर्जरित होकर जीव पूर्ण शुद्ध रूप से विराजमान हो सकता है अंतर्मुहूर्त के पुरुषार्थ से। तो वो अंतर्मुहूर्त के पुरुषार्थ से जीव पूर्ण शुद्ध होकर अंजन चोर सिद्ध शिला पर, अभी हम बोलते तो है अंजन चोर, और है तो अंजन भगवान,
जो मैंने आपको कहा ना कि हम किसी जीव को किससे याद करते हैं, हाँ? तो हम अंजन चोर को अभी भी उनके सप्त व्यसन से याद करते हैं कि उनके वो घोर पुरुषार्थ से याद, ख्याल है? मतलब हम जो नाम बोलते हैं तो वो हमें अभी भी उनके चोरी के परिणाम दिखते हैं, लेकिन हमें उनको उनके पुरुषार्थ से याद कर। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो अभय घोष मुनिराज अभी एकल विहार करके देश विदेश में धर्मोपदेश से प्रभावना करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने अनेक गांव नगर आदि में घूमकर धर्म की घोर प्रभावना की। एक दिन पूरे भारतवर्ष में घूमने के बाद वो पुनः अपने ही नगर में पधारे। कौन सी नगरी थी उनकी? काकंदी नगरी के वन में वो पुनः वहां पधारे। जब राजा चंडवेग को समाचार मिला कि महामुनिराज अभय घोष आपके नगर में पधारे हैं, तो चंडवेग जो राजा थे उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। अपने ही पिता हैं जिन्होंने बचपन से हमें धर्म का उपदेश दिया, हमें चलना फिरना सभी कलाएं हमें सिखाई, तो अत्यंत भक्ति भाव से प्रेम से अपने पिता के वात्सल्य से वो स्वयं अभय घोष मुनिराज के दर्शन करने के लिए चलते। लेकिन आपको याद होगा वो कौन थे चंडवेग? वो पूर्व भाव में वो कछुए के जीव थे। देखो विधि का विधान कैसा है। वो चंडवेग राजा जब मुनिराज के दर्शनार्थ पधारे और मुनिराज के दर्शन करते ही, जिन्हें रास्ते में इतनी भक्ति भाव थी, मुनिराज के दर्शन करते ही ना जाने उन्हें क्या सूझी कि उन्हें पूर्व भव का जाति स्मरण। क्या हुआ? पूर्व भव का जाति स्मरण। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बचपन से वो उन्हीं के साथ पले बड़े ना, हाँ? तो उन्हें तो बचपन से देखा ही होगा उन्होंने। वो चंडवेग कुमार ने अपने पापा को नहीं देखा होगा, तो तभी जाति स्मरण ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अभी मुनि दशा में देखकर ही क्यों हुआ? क्योंकि वो समय की ऐसी ही युग है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। अच्छा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो हुआ, लेकिन आप भी तो विवेकी जीव हो क्या नहीं? हाँ। अभी जो पूर्व भव के भाव हुए सो हो गए, लेकिन अब उसी को याद करके पुनः वो वैर भाव करना, वो क्या लॉजिक है? लेकिन देखो जब जीव की होनहार बुरी होती है तो उन्हें परिणाम भी ऐसे आते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जीव का पुरुषार्थ यही है कि वो अपने परिणामों की संभाल करे। देखो बाहर की परिस्थितियां जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो तो पर पदार्थ का परिणमन है ना। लेकिन अपने परिणामों की संभाल करना वो तो जीव की शक्ति में आता है। अपने परिणामों को हमेशा आपको, देखो दुर्व्यसन बहुत है दुनिया, हाँ? आप वो ही इंटरनेट को अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। ख्याल में है ना? तो आपको किस तरह से उसे यूज करना है वो आपका पुरुषार्थ है, और जैसे परिणाम आप करेंगे फल उसी का मिलता है। ख्याल में आया ना? तो वो चंडवेग राजा को अभय घोष मुनिराज को देखते ही पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और उन्हें क्या स्मरण में आया? अरे ये तो वही जीव है जिनसे मैं टकटकी लगाकर मैं इच्छा कर रहा था कि ये कहीं आकर मेरे दुख दूर करे, लेकिन उल्टा इन्होंने क्या किया? तलवार निकालकर मेरे ही पैर काट दिए और मेरी मृत्यु हो गई। ऐसे जीव को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने क्या किया? वो तो स्वयं अभी राजा है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें कौन रोकने वाला है? तो तलवार निकाली और अभय घोष मुनिराज के हाथ और पैर काट। बोलो कैसे भाव बंधे उन्हें? सामने कौन बैठा है? सामने उत्कृष्ट भावलिंगी संत मुनिराज बैठे। मुनिराज के ऊपर ऐसे घोर उपसर्ग करने के फल में वो चंडवेग राजा को तत्क्षण सातवीं नरक का बंद। ख्याल में आता है कि नहीं? देखिए जीव को कषाय भाव होते हैं, लेकिन कषाय भाव किनके प्रति है उससे उसकी तीव्रता मंदता का भी ख्याल में आता है। ख्याल में आ रहा है ना?
सामने मुनिराज बचपन से ही उनके परिवार में एक मंदकशय मतलब जैन का वातावरण तो है कि नहीं, तो उन्हें मुनिराज कौन होते हैं वो तो पता है ना। वो अपने ही भक्ति भाव से, अपने वात्सल्य भाव से अभय घोष मुनिराज के दर्शन करने स्वयं आए हैं कि नहीं, तो मुनिराज के प्रति भक्ति तो उन्हें है कि नहीं। ऐसे उच्च पद में भी अगर आपको ऐसे परिणाम आते हैं तो नियम से आप जगन्य गति को प्राप्त करने के योग्य है। ख्याल में आया ना? तो समझो आप भी, हम आप मंदिर में आते हैं, जो काम हम घर पे करते हैं वो मंदिर में कर सकते हैं। जैसे घर पे हम ऐसे ही लेट गए, सो गए कहीं पे, तो मंदिर में आके जिनेंद्र भगवान के सामने ऐसे सो सकते हैं? नहीं सो सकते। क्योंकि सामने कौन बैठे हैं, अरे तीन लोग के नाथ विराजमान है अपने सामने। उनके सामने तो हम आपस में बातें भी नहीं करते, आपस में हम जय जिनेंद्र भी नहीं कर सकते। समझो आपके घर पे नरेंद्र मोदी पधारे हैं, तो आप कितना अलर्ट हो जाओगे कि उनकी मतलब उनकी हर तरह से आप आओ भगत करने की कोशिश करोगे, उनको किसी तरह कोई प्रकार की आकुलता न हो। हाँ, आप उनके सामने, मतलब समझो वो यहाँ बैठे हैं, आप उनके सामने अपनी कुछ तो गप्पे लड़ा रहे हो, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं। तो ये तो तीन लोग के नाथ है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही जहां इतने उत्कृष्ट भावलिंगी संत मुनिराज जंगल में बैठे हैं और उनके सामने अपने तो ऐसे भक्ति भाव होने चाहिए कि हम आपके दासानुदास हैं। गुरुदेव सिंह कहते थे ना, हम तो मुनिराज के दासानुदास। तो ऐसे अपने भाव होने चाहिए। उसकी जगह चंडवेग राजा को कैसे भाव हुए कि इतने तीव्र कषाय के भाव कि उन्हें उनके ऊपर ऐसा तीव्र उपसर्ग करने का भाव। लेकिन उपसर्ग कहाँ हुआ? मुनिराज के ऊपर हुआ कि वो पुद्गल शरीर के ऊपर हुआ? वो उपसर्ग तो पुद्गल शरीर के ऊपर है। देखिए फिर से, जहां दो द्रव्य को जोड़ के बात की जाए उसे व्यवहार कहते हैं। यहाँ पे मुनि कौन है? वो शरीर मुनि है कि अंदर का आत्मा मुनि है? अंदर का आत्मा वो मुनि है। वो जो उनके जो विशुद्ध परिणाम है, वो विशुद्ध परिणाम वो आत्मा है के हैं कि शरीर के हैं? और आप कितनी भी तलवार चला लो, आत्मा के हाथ पैर काट सकते हैं? आत्मा को तो आप छू भी नहीं सकते। तो अभय घोष मुनिराज तो अपने आनंद में फिर भी मस्त है। जो हाथ पैर कटे हैं वो उनके है ही कहाँ? अभय घोष मुनिराज को चंडवेग पर गुस्सा आया होगा कि नहीं? अरे जो चीज उनकी है ही नहीं, उसको चाहे आप कुछ भी करो। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, आप हवा में तलवार चलाओ तो मेरा क्या नुकसान हो रहा है? अभी हवा के जो परमाणु है आपने उनको तो विदार दिया ना, उनको काट दिया, लेकिन मेरा क्या नुकसान हुआ? उसी तरह जहां अभय घोष मुनिराज ने अपनी सीमा को सीमित करके अपने को आत्मा ही माना है, तो इस शरीर के परमाणु कटे के रहे, उन्हें उनसे क्या? ख्याल में आया ना? वो तो अपने आनंद में मस्त है, अपने आनंद में मस्त ही रहे। हाँ? उन्हें तो एक विकल्प भी नहीं आया कि बाहर में क्या हो गया। उन्होंने तो अपने छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे थे वैसे भी। जहां उपसर्ग हुआ, उन्होंने तो अपने आत्मा में और स्थिरता बढ़ाई, और स्थिरता बढ़ाई, और उन्होंने अपनी क्षपक श्रेणी मांडी। क्षपक श्रेणी मांड कर परिणामों की अनंत गणी विशुद्धि होते होते स्वयं पूर्ण वितरागता और केवल ज्ञान पद को प्राप्त हुए। बोलिए अभय घोष केवली भगवान की। देखिए, इस पंचम मतलब इस पंचेंद्रिय जाति में शरीर का और जीव की आयु का ऐसा घोर संबंध है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जहां तक शरीर टिका है वहां तक जीव की आयु रहती है। जीव की आयु मतलब वो कर्म की आयु, जीव की तो आयु अनादि अनंत है। ख्याल में है? लेकिन वो जो आयु कर्म का बंधारण है उसमें और शरीर में ऐसा घोर संबंध है कि जहां तक शरीर है वहां तक वो आयु कर्म है। यहां उनके हाथ पैर कटे, हर जगह से वो खून आदि बह रहा है, खून बह रहा है, धीरे धीरे कर कर शरीर का अंत निकट आया। शरीर का अंत निकट आते ही
आयु कर्म का अंत के निकट आया। अंतर में साधना की वृद्धि से घातिया कर्म को तो पहले ही नाश कर चुके हैं और अर्यन पद को तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, और आयु कर्म आदि चारों ही अघाती कर्मों का क्षय होते ही उन्हें सिद्ध पद की प्राप्ति हुई और वो ऊर्ध्वगमन से सिद्धालय में विराजमान। बोले अभय घोष सिद्ध भगवान की। कल अंकल ने एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। हमने अभी देखा था कि कोई जीव केवली पद को प्राप्त होता है तो उनका शरीर भूमि से ऊपर 5,000 स्थित होता है। अभी ये अभय घोष मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो केवली बन गए, तो उनका शरीर भूमि से 5,000 धनुष ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि अंतर मुहूर्त में तो आयु क्षय होकर वो सिद्ध बनने वाले हैं। ख्याल में आया कि नहीं? तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो, आपने कहीं पढ़ा हो तो बताना। मेरा लॉजिक ये कहता है कि वो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे महावीर भगवान के जो समोशरण आदि का विघटन होता है और योग निरोध काल समाप्त शुरू होता है, तो योग निरोध काल में है तो अभी 13वें गुण स्थान में ही, लेकिन वो शरीर वहां से ऊपर से नीचे आकर भूमि पे विराजमान होते हैं, और वो जो 2-3 दिन वगैरह जितना योग निरोध का काल है उतना वो भूमि पर ही रहते हैं, और फिर 14वें गुण स्थान को पार करके सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अंतर मुहूर्त का ही काल है ना, अंतर तो केवड़ी है, अंतर मुहूर्त में ही उनका शरीर क्षय होकर वो सिद्ध दशा को प्राप्त होने वाले हैं। तो वो अंतर मुहूर्त के लिए मुझे लगता है, लेकिन इसका मेरे पास कोई शास्त्र का रेफरेंस नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मिलेगा तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। परम औदारिक तो होना चाहिए, नहीं जुड़ता नहीं है। नहीं देखिए, एक मिनट, एक मिनट। जो जिनका शरीर कट कर जुड़ जाता है वो तो वैकृिक शरीर है। हाँ, और शरीर में कुछ भी हुआ है वो पुनः पूरा का पूरा शरीर जुड़ जैसे जाता है। पहले था, जुड़ने जाता, मतलब जैसे शरीर पहले था वापस स्वस्थ अवस्था में होकर फिर बाद में ही जल सकता है। अच्छा, नहीं तो सुधारने में फिर किस अवस्था में हाँ आपकी बात सही है, आकार तो फिर वो उसी तरह पे क्योंकि जैसे हाथ कटे हैं तो आत्मा के प्रदेश वहां से रिट्रैक्ट होकर अंदर आने चाहिए, तो जब सिद्धालय में जाएंगे तो हाथ के बिना का शेप तो होगा नहीं, तो ये लॉजिक बैठता है। लेकिन अभी इसका थोड़ा और रेफरेंस निकाल के पढ़ना चाहिए। तो परम औदारिक होता है कि नहीं वो भी कहीं पढ़ने में आया नहीं है, होना तो चाहिए, क्योंकि अर्यन पद प्राप्त होते ही शरीर परम औदारिक होता है, ये साधारण कथन तो हर जगह मिलता है। लेकिन ऐसा अंतर्गत केवड़ी में या जहाँ उपसर्ग होता है वहां क्या होता है, कोई विशेष पढ़ने में नहीं आया, थोड़ा और विशेष स्वाध्याय करेंगे तो उसमें। तो देखिए इस तरह हमने अभय घोष मुनिराज के कथा देखी, ने शीर्षक दिया जाता है उपसर्ग विजयी। जितना घोर उपसर्ग पे हुआ उसको भी विजय करके उन्होंने अपने परिणामों में स्थिरता करके केवल ज्ञान पद प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ, फिर वो लास्ट वो वही है, मैं पढ़ता हूँ। सत सत पुरुषों द्वारा सेवा किए गए वे अभय घोष मुनि, ऐसे मुनिराज जो सत्पुरुषों से भी सेवा करने योग्य है, ऐसे मुनि मुझे भी मोक्ष का सुख दे। वो देने वाले नहीं, ये तो मेरी भावना है कि उनकी कथा आदि सुनकर मैं भी अपने मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष सुख की प्राप्ति करूं। जिन्होंने दुस्सह परिशव को जीता, आत्मशत्रु राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ आदि को नष्ट किया और जन्म जन्म में दारुण दुखों को देने वाले कर्म का क्षय किया, मोक्ष का सर्वोच्च सुख जिस सुख की कोई तुलना नहीं, ऐसे सुख को प्राप्त किया, ऐसे जिनेंद्र भगवान हमें भी ऐसे सुख की प्राप्ति कराएं। इस तरह हम अभय घोष मुनिराज को, अभय घोष केवली को प्रणाम करके ऐसी भावना भाते हैं कि शीघ्र हम भी उनसे प्रेरणा पाकर हम भी ऐसे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करके हम भी निर्वाण पद को प्राप्त करें। इस 3 दिनों में हमसे अगर तत्वों में या तत्व के छणावट में कोई कथन में आदि कहीं पर भी दोष लगा हो
तो देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हमें वो भूलें सुधार कर अपने आत्मा के कल्याण के लिए स्वयं पुरुषार्थ करके स्वाध्याय आदि के माध्यम से, मैंने जैसे सुबह कहा था, सर्वप्रथम तो अपने जैन धर्म के जितने मूलभूत सिद्धांत है उसको अच्छे से समझकर उसका क्रिस्टल क्लियर ज्ञान श्रद्धान करके फिर उसमें से 7 तत्वों का श्रद्धान और अपने आत्मा स्वपर का भेद विज्ञान करके आत्मा में लीन होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही अपने जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। बोलिए 24 भगवान की। अभी हम सुबह से अभी तक पूरे सेक्शन का रिवीजन